हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से 9th क्लास से लगा करके 12th क्लास तक की एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्टों की एक सीरीज़ दी जा रही है, जिसमें हम 12th क्लास का पहला चैप्टर यानी आत्म परिचय पढ़ रहे हैं, जो हमारा बच्चन साहब ने लिखा हुआ है। हरिवंश राय बच्चन जी जो है वो इसके राइटर हैं। राइटरों की जो है वो आपको एक अलग से सीरीज़ आ जाएगी, जिसमें हर एक क्लास के सारे राइटर, उनकी जीवनी वगैरह या उन सब के बारे में हम बता देंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी पहली पोयम है आत्म परिचय, जिसमें लिखा हुआ है, बच्चन साहब लिखते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इसमें वो जग जीवन है, इस वर्ड का मतलब है संसार में जीवन जीने की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जग जीवन। झंकृत वर्ड का मीनिंग है झनझनाना या झनझनाने का संगीतमय स्वर जो पैदा करता है या पैदा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, झंकृत। तो इन जो 4 लाइनें हैं, इनका मतलब है, इनसे हमारे बच्चन जी कहते हैं कि संसार जिसमें उन्होंने जन्म लिया है उसका जीने और व्यवहार करने का ढंग अलग है। वे उसमें सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, इसीलिए स्वयं को भार स्वरूप मानते हैं। उनका जीवन जीने का अपना विचार होते हुए भी वे सांसारिक तरीकों का विरोध नहीं करते, बल्कि उसमें प्यार लौटाने का प्रयास करते हैं। कवि का मानना है, यानी बच्चन जी का मानना है कि उनका जीवन जिन सांसों पर निर्भर करता है, किसी अपार शक्ति ने छूकर अपना झिझोड़ कर उसमें एक हलचल पैदा कर दी है, जिसमें उनका मन प्रेम से भर गया है। आगे वो कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसमें स्नेह स्वरा का मतलब है, इस वर्ड का मीनिंग है प्रेम रूपी मदिरा। और फिर एक और वर्ड है जिसका मतलब है पान। पान का मतलब है पीने से यानी सेवन करने से। जग की गाते हैं का मतलब है जैसा जैसा जग बोलता है वैसा वैसा ये करते जाते हैं, यानी जैसा जग यानी संसार कहता है वैसा कहना। मन का गान करना का मतलब है अपने मन के विचार रखना, वो हमारा क्या कहलाता है, मन का गान करना। इसमें कभी कहते हैं वो कहते हैं कि वे इन सबसे प्राप्त प्रेम रूपी शराब अथवा मदिरा का सेवन किया करते हैं। संसार केवल उन्हें अपने साथ लेकर चलता है, जो उसके सुर में सुर मिलाते हैं। और कवि तो अपना ही सुर अलग करते हैं, अर्थात उनके अपने मौलिक विचार हैं। वे अपना जीवन दूसरों को प्रेम बांटने को ही मानते हैं, इसीलिए वे ऐसा करते रहते हैं। ठीक है, आगे बच्चन साहब कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसमें निज का मतलब है अपना और उर का मतलब है हृदय। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है उद्गार, इसका मतलब है दिल के भाव। और उपहार का मतलब है जो हम किसी को उपहार देते हैं ना, या भेंट वगैरह ऐसा। अपूर्ण का मतलब है जो अधूरा है, जो मतलब पूरा नहीं हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण बोलते हैं। इसमें बच्चन जी कहते हैं कि वे इस संसार में अपने दिल के भाव लिए फिरते हैं। वे अपने दिल में छुपे प्रेम रूपी उपहार को लेकर फिरते हैं, अर्थात वे संसार में अपना प्रेम भाव लुटाना चाहते हैं। और बच्चन जी के ये भी मानते हैं कि संसार अपूर्ण है, अधूरा लगता है, क्योंकि उनमें कल्पना का कोई स्थान ना देकर केवल वास्तविकता दिखाई देती है। उनके मन में अनेक कल्पनाएं हैं, जिन्हें साकार रूप देकर वे एक व्यवहार दुनिया को रचना चाहते हैं, या फिर एक ऐसी दुनिया को रचना चाहते हैं जो कैसी हो, बेहतर दुनिया हो। उसमें उसके बाद आगे ये कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ, या मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इसमें अग्नि का मतलब तो आप जानते होंगे कि ये क्या है, आग है। और दहा का मतलब है दहना या फिर जलना। मग्न का मतलब है जो उसमें मनमुग्ध रहता है, यानी एकदम डूबा रहता है। भव सागर का मतलब होता है ऐसा सागर जो दुख का सागर होता है। फिर तरना का मतलब क्या होता है, ये दुख के सागर को पार कर जाना। और मौज का मतलब होता है जो लहर होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मौज या फिर मौजों। तो कवि इसमें कहते हैं, वो कहते हैं, इस कल्पना से परे एक अपूर्ण संसार को देखकर उनके भीतर एक अग्नि सी
जला करती है, इसे जलाने वाले वे स्वयं हैं। अर्थात यदि वे दुनिया जैसे रह रही है वैसे ही रह लेते हैं या आराम से रह सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छाओं ने उन्हें बेचैन बना रखा है। वे जीवन में बारी बारी से आने वाले दुखों व सुखों से विचलित ना होकर उन्हें सहर्ष स्वीकार कर मस्त रहते हैं। वे कहते हैं कि संसार दुखों के सागर से उबरने के लिए यदि कोई नाव बनाना चाहे, अर्थात इनसे छुटकारा पाना चाहे, फिर भी वे इन्हें अपने अनुसार होने पर ही सत्य मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे कहते हैं कभी वो कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो यौवन का मतलब यहाँ पे जो वर्ड है उसका मतलब है जवानी, और उन्माद जो है उसका मतलब होता है पागलपन। ठीक है, और अवसाद का मतलब होता है ऐसा जो मतलब जहाँ पे उदासी या फिर दुख छाए हुए होते हैं। तो यहाँ पे बच्चन जी कहते हैं कि वे अपनी जवानी की पागलपंतियाँ अर्थात यौनावस्था में जो विशेष उमंग या मस्ती होती है उसे साथ लेकर चलते हैं। वे उसके साथ अपने जीवन के अवसादों अर्थात दुखों को भी समान रूप से साथ लेकर चलते हैं। वे दुनिया को दिखाने के लिए झूठी हंसी हंसते हैं, क्योंकि वे अपने प्रियजन को बहुत याद करते हैं, जिसकी याद उन्हें भीतर ही भीतर रुलाती है। अर्थात उनके प्रियजन की याद उन्हें सुख दुख दोनों का अनुभव कराती है। आगे कवि कहते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ पे यत्न का मतलब है प्रयास, और प्रयास या फिर कोशिश। नादान का मतलब है हमारा नासमझ, और दाना का मतलब यहाँ पे ज्ञानी है, और मूड का मतलब यहाँ पर मूर्ख है। ठीक है, तो इसमें बच्चन जी कहते हैं कि इस संसार में सत्य को जानने का प्रयास करने वाले लोग मर गए, लेकिन कोई भी सत्य को नहीं जान पाया। अर्थात इस सत्य का ज्ञान केवल मोह माया को त्यागने के बाद ही हो सकता है। कभी आगे कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति भी उसी स्थान पर होता है जहाँ पर बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति होता है। अर्थात ऐसे में उस संसार को मूर्ख ही कहना चाहिए जो सीखने के प्रयासों में लगा हो। कभी कहते हैं कि वे अज्ञानी ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि अज्ञानता में ज्ञानी बनने की अपेक्षा अधिक सुकून मिलता है। आगे कभी कहते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता। तो इसमें वो कहते हैं नाता जो वर्ड है हमारा वो यहाँ पे रिश्ते को बताता है, और जो हमारा वैभव वर्ड है वो हमारा किसको बताता है, ये धन समृद्धि इसको बताता है। प्रति का मतलब यहाँ पे प्रत्येक है। ठीक है, और पग का मतलब यहाँ पे क्या है, चरण है। पग मतलब पाँव या फिर जो चरण होते हैं वो हैं। तो कवि कहते हैं यानी बच्चन जी कहते हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि उनमें और इस संसार में कोई भी नाता नहीं है, अर्थात उनमें कोई भी समानता नहीं है। यह संसार मोह माया में फंसा हुआ है, जबकि वे इसमें विरक्त हैं, वे कल्पना में जीते हैं, और जैसे कितने संसार बनाते हैं अपनी कल्पनाओं में और उन सबको ढा देते हैं यानी मिटा देते हैं। संसार पृथ्वी पर जितना भी धन समृद्धि एकत्रित करता है वे उसे भी ठोकर मारकर ठुकरा देते हैं। आगे कभी कहते हैं, आगे बच्चन जी कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भी भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इसमें वो बताना चाहते हैं, रोदन का मतलब क्या होता है, रोना, और राग का मतलब होता है यहाँ पे प्रेम रूपी जो गीत होते हैं वो हमारा राग होता है। शीतल का मतलब होता है इसमें ठंडा, और वाणी का मतलब होता है हमारी बोली या फिर जो भी हम वर्ड बोलते हैं उससे है। भूप का मतलब यहाँ पे जो है वो होता है राजा। ठीक है, और उसके बाद में प्रसाद का मतलब होता है जो प्रासाद है, ये प्रसाद नहीं प्रासाद है, इसका मतलब होता है महल या फिर जो राजमहल भवन होते हैं वो। निछावर का मतलब होता है किसी को बांट देना यानी लुटा देना। खंडहर का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर टूटा फूटा होता है वो सब। तो कभी इसमें हमें समझाना चाहते हैं, यानी वे कहते हैं अपने रोने अर्थात दुख में प्रेम लेकर फिरते हैं, लेकिन शीतल वाणी के स्थान पर जोशीले शब्द अर्थात जोश भर देने वाले शब्द लेकर फिरते हैं। आगे कभी कहते हैं
कि उनके पास प्रेम और दया जैसे गुण खंडहर के समान हैं, अर्थात अदृश्य हैं, जो दिखाई नहीं देते, लेकिन बड़े बड़े राजाओं ने इन्हीं गुणों को अपनाकर अपने राजपाट सब लुटा दिए हैं। अर्थात कवि ने प्रेम व दया को ही धन दौलत बढ़कर बताया है। आगे कवि कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इसमें वो कहते हैं फूट पड़ना, इसका मतलब होता है कि बहल होकर के रोना, मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके रोना। और जो दीवाना है वो ये जैसे फूट पड़ना, वो हमारा क्या होगा, बहल होकर के रो पड़ना। तो इसमें कभी कहते हैं, बच्चन जी अपनी कविता के माध्यम से बताते हैं कि संसार से कहना चाहते हैं कि जब वे रोए तो संसार ने उसे उनका गीत गाना कहा, और जब वे अत्यंत पीड़ित हुए तो संसार के लोग उन्हें छंद बनाना कहते हैं। वे कहते हैं कि संसार उन्हें कभी कहे, क्योंकि वे तो अपने प्रेम और खुशी को लुटाने वाले एक विशेष प्रकार के दीवाने हैं, जो केवल यही सब करना चाहते हैं। और उसके बाद में आगे ये कहते हैं, मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इसमें जो दीवाना वर्ड है वो हमारा बताता है जुनून को, या फिर कोई जुनून रखने वाला व्यक्ति। मादकता है वो वर्ड बताता है हमारा मस्ती को, कि एकदम मस्ती में रहता है। निशेष का मतलब है जो कभी समाप्त ना हो, जिसका कोई शेष ना बचे, वो हमारा निशेष है। और मस्ती का मतलब है कि वो कैसे रहते हैं, आनंद में रहते हैं। इसमें कभी कहते हैं, यानी बच्चन साहब आगे बताते हैं कि उन्होंने तो पृथ्वी के उन दीवानों का रूप धारण किया है जो केवल प्रेम में मग्न होकर घूमते रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कवि ने स्वयं को संसार से अलग ही माना है। वे कहते हैं कि उनके पास जो काव्य रूपी खजाना है उसे सुनकर सारा संसार खुशी से झूम उठता है। इससे अपनेपन का भावना का अनुभव होता है। अर्थात बच्चन जी इसी प्रेम व मस्ती के संदेश सारे संसार में फैलाना चाहते हैं। तो ये बच्चन साहब की हमारी पहली कविता थी, पहले पार्ट की, जो हमारा आत्मकथ है। दूसरी जो इन्होंने कविता इसी में दी हुई है वो है हमारा दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये दोनों कविताएं मेरी फेवरेट हैं। एक तो ये आत्मकथा वाला, और दूसरा ये आत्म परिचय जो है वो, और दूसरा जो है हमारा दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कवि ने, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें जो पथ है वो है हमारा रास्ता है। पथ हमारा किसको बताया जाता है, रास्ता को बताया जाता है। जो मंजिल है वो लक्ष्य को बताया जाता है, जहाँ पे कभी पहुँचना चाहता है। पंथी जो होता है वो हमारा राही को बताया जाता है, जो मतलब जैसे रास्ते में जो चल करके जाता है, जो राही होता है वो हमारा क्या होता है, पंथी। ढलने का मतलब होता है जैसे जो हमारा दिन ढलता है ना, कि शाम होने को आ गई, मतलब समाप्त होना या फिर डूबना या फिर दिन निकल जाना ही हमारा क्या कहलाता है, दिन ढलना। तो इन पंक्तियों में बच्चन जी कहते हैं, या फिर वो हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति का जीवन रूपी दिन जल्दी ही ढलने लगता है, लेकिन उसके मन में एक ही चिंता रहती है कि कहीं जीवन रूपी दिल ढलने से पहले पूरे होने वाले उसके लक्ष्य कहीं अधूरे ना रह जाएं। इसलिए वह जल्दी जल्दी चलकर, अर्थात पूरी मेहनत से प्रयास कर उसे प्राप्त करना चाहता है। अर्थात वह अपना जीवन समाप्त होने से पहले ही अपना लक्ष्य लेना चाहता है। आगे बच्चन जी कहते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें प्रत्याशा का मतलब आशा से है कि बच्चों को आशा होगी। नीड का मतलब यहाँ पे घोंसला है, नीड़ों का मतलब क्या है, घोंसले से है। झांकने का मतलब उससे बाहर आ करके देखना है। और पर का मतलब यहाँ पे क्या है, पंख है। और चंचलता का मतलब ऐसा है जो अस्थिरता होती है, मतलब स्थिर जो होता है उसका अपोजिट वर्ड होता है चंचलता, जिसमें मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो इन पंक्तियों से बच्चन जी कहते हैं, वो ऐसा मैं बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार चिड़ियों के बच्चे अपनी माँ के आने
की प्रतीक्षा में बार बार घोंसलों से झांक कर देख रहे हैं उनकी माँ अभी आई है या नहीं आई है, उसी प्रकार चिड़िया भी यही सोचकर चिंतित होती रहती है कि उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। यह विचार आते ही वह अपने पंखों में तेजी भरकर जल्दी ही अपने बच्चों के पास पहुंचने का प्रयास करती है। अर्थात कवि कहता है कि दिन ढलने से पहले ही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे लिखते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें जो विकल है वो विकल जो वर्ड है ये हमारा बेचैन को लेकर के है। हित का मतलब है पक्ष या फिर कारण में या पक्ष या अपने लिए जो है वो हमारा हित है। और चंचल का मतलब ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि ये चंचल या चंचलता जो है वो शिथिलता का अपोजिट है, यानी ये क्रियाशील बनाए रखने के लिए है। और शिथिल का मतलब होता है एकदम ढीला सा, मतलब जो कुछ नहीं करता है वैसा। और पद का मतलब हमारा जो होता है वो पैर या फिर चरण होता है। और उर का मतलब होता है यहाँ पे हृदय। और विहलता यानी ये हमारा बताता है बेचैनी को। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो बच्चन साहब है वो हमसे कहना चाहते हैं या फिर वो हमें बता रहे हैं ऐसा उदाहरण दे करके कि उससे मिलने को बेचैन होने वाला कोई नहीं है, अर्थात उनके जीवन का कोई विशेष लक्ष्य नहीं है। वे कहना चाहते हैं कि सभी दिन के प्रकाश को ही पसंद करते हैं, अंधकार को नहीं। सभी अपने जीव में उजाला चाहते हैं। वे कहते हैं कि जीव में सुख का उजाला अधिक समय तक नहीं फैलता, वरन अंधकार यानी दुख का समय अधिक होता है। इस समय मनुष्य का सफलता प्राप्त करना कठिन ही नहीं असंभव हो जाता है। इसलिए कवि ने इसके प्रति सभी को सचेत किया हुआ है। ये हमारा पहला चैप्टर है और 12th क्लास का, जिसमें हमारी 2 पोएम हैं। एक तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है और एक और जो पहले हमने सबसे ऊपर पढ़ी हुई है वो है हमारा आत्म परिचय। ये पहला चैप्टर हमारा हो गया। इसमें जो कवि हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनके बारे में हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में सारे कवियों के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम देख लेंगे। बाकी का मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है ताकि आपको ऐसी और बेहतर और ज़्यादा अच्छी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर।